दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के यानी कि 18 अगस्त के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई कोरोना कविता काल का विमोचन किसने किया है? ए ऑप्शन है जोरम थंगा, बी है पवन कुमार, सी है पी एस श्रीधरन पल्ली पिल्लई और डी है एम वेंकैया नायडू। तो आप अपना टिक करिए। दोस्तों हाल ही में पी एस श्रीधरन ने कोरोना कविता काल का विमोचन किया है। किसने किया है? पी एस श्रीधरन ने। अब देखिए ये है क्या, तो पी एस श्रीधरन जो है वो मिजोरम के गवर्नर हैं। कौन है? मिजोरम के राज्यपाल हैं, ठीक है। और जो ये जोरम थंगा है ये वहाँ के सीएम हैं। कौन है? ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिजोरम के जो गवर्नर हैं पी एस श्रीधरन, उन्होंने कोरोना कविता काल का एक पुस्तक है उसका विमोचन किया है। एक बात और बता दूं दोस्तों, इन्होंने अब तक लगभग 13 पुस्तकें लिख चुकी हैं। कितनी लिख दी हैं? 13 पुस्तक। और वो अंग्रेजी और मलयालम भाषा में लिखी हैं। किस में लिखी है? अंग्रेजी और मलयालम भाषा में लिखी हैं, ठीक है। इतनी बात आप जानते रहिए। जैसे रिपब्लिक डे 2020, द स्पीकर द गवर्नर, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने ही कोरोना कविता काल का जो विमोचन किया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम द्वारा किस क्लास के छात्रों को मुफ्त मोबाइल बांटे गए हैं? ए ऑप्शन है क्लास 10, बी है क्लास 12, सी है क्लास 11 और डी है क्लास 9। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा क्लास 12 के बच्चों को फ्री में यानी कि मुफ्त मोबाइल बांटे गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो सेवा, ये जो स्कीम है दोस्तों, वो है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि देखिए 2017-18 में ही इसके लिए 100 करोड़ रुपया प्रस्तावित कर दिया था। कितना? 100 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने। और अभी लगभग 1,74,000 और 15 लोगों को, 15 छात्रों को ये जो फ़ोन है वो मिल चुका है। और नवंबर 2020 तक इस लक्ष्य को पूरे करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ध्यान रखिए कि पंजाब सरकार ने 12th क्लास के बच्चों के लिए हाल ही में मोबाइल मुफ्त बांटे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही चर्चे का विषय है। तो आप बने रहिए, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए हाल ही में किस देश ने पर्यावरण आपातकालीन की घोषणा की है? ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी है मॉरिशस और सी है श्रीलंका और डी है ब्राज़ील। तो आप बताइए क्या है इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है मॉरिशस। मॉरिशस ने हाल ही में, मॉरिशस के जो पीएम है कौन है? प्रवीण जगन्नाथ जी। और प्रवीण जगन्नाथ जी ने हाल ही में एक आपातकाल, जो पर्यावरण आपातकाल है उसकी घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आप याद रखिए। आप सुनिए क्यों की है। देखिए पहले मैप में देखिए, आप देख रहे हैं कि ये इंडिया है, ठीक है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर जो है वो है मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। आप इतनी चीज़ याद रखिए। अब देखिए ये है, अब ये हिंद महासागर है, इधर ये हिंद महासागर है। तो यहीं पर एक शिप है, क्या है? जहाज। और ये जहाज जापान का है। कहाँ का है? जापान का, ठीक है। जापान का जहाज है ये। और ये जापान का जहाज था। तो देखिए क्या हो रहा था, ये जापान का जहाज, मान लीजिए ये जापान का जहाज है और ये आ रहा है, ठीक है, मॉरिशस की साइड पे। तो क्या हुआ कि जब कोई शिप धरातल से टकराता है ना, धरातल से टकराता है तो क्लैश हो जाता है। यानी कि जब पानी कम हो या फिर वो धरातल से टकरा जाए तो क्लैश हो जाता है। तो इसमें 20 लोग थे। कितने लोग थे? 20 लोग। तो 20 लोगों को तो सेफली बचा लिया गया। और इसमें लगभग बताया जा रहा है कि 4,000 टन क्या था? ऑयल था। और उसी ऑयल का रिसाव हो रहा है। क्या हो रहा है? उसी ऑयल का रिसाव हो रहा है यहाँ पर। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि मॉरिशस को जो है वो प्रकृति की, कह सकते हैं आप कि प्रकृति की गोद में खेलता हुआ एक देश है। मतलब यहाँ की आप जो प्रकृति, जो टूरिस्ट जाते हैं जिन्हें भी, वो प्रकृति देखने के लिए जाते हैं। यहाँ की जो नेचर है वो इतना अच्छा है और यहाँ का जो पर्यावरण जो रेशियो है वो बहुत ही ठीक है। इसलिए यहाँ की जो पीएम है और वो है प्रवीण जगन्नाथ ने पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है। क्योंकि जो ये जो ऑयल है वो इधर उधर फैल रहा है, इधर उधर स्पॉइल हो रहा है। तो देखिए अब इसी की साइड में यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि प्रवाल भित्ति है। क्या है?
प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, कोरल मूंगे, कोरल जो मूंगे होते हैं वो हैं, और वही मूंगे जो हैं वो इस तेल से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांस ने, इंडिया ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, और बताया जा रहा है कि इंडिया ने अपने जो जवान है और जितनी भी सहायता हो सकती है वो मॉरिशस के लिए करने की कोशिश की गई है। तो हाल ही में मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकाल लगाया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस के नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा, आप बताइए। चित्र में देख रहे होंगे आप, तो ए है अरुण जेटली, बी है अटल बिहारी वाजपेयी, सी है सुषमा स्वराज और डी है दीनदयाल उपाध्याय। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये एमपी के जो सीएम हैं जो कौन है, और वो है शिवराज सिंह। तो शिवराज सिंह ने अभी जो 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि निकल के गई है, उस पर ये जो है घोषणा की है कि ग्वालियर और चंबल एक्सप्रेस के नाम को बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों अटल बिहारी के नाम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत देखा होगा आपने कि 2 सप्ताह का प्रधानमंत्री किसे किसे कहते हैं, 2 सप्ताह के लिए प्रधानमंत्री कौन बना, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कभी कभी 13 दिन भी आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर और यूपी के मंत्री का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था, आप बताओ। उनका नाम था दोस्तों, ए ऑप्शन है रामदयाल, बी है सुरजीत अग्रवाल, डी है चेतन चौहान और डी है नूतन एम कुमार। तो दोस्तों बताइए, तो इसका जो आंसर है वो है चेतन चौहान। चेतन चौहान जी का जो हैं वो यूपी के मंत्री भी हैं और पूर्व क्रिकेटर भी हैं। ठीक है, और ये भी बात बता दूं कि ये अमरोहा से सांसद भी थे। क्या थे, अमरोहा से सांसद भी थे। ठीक है दोस्तों, तो आप सुनिए, देखिए इनका जो है वो कोरोना की रिपोर्ट की वजह से, कोरोना की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी, यानी कि कोरोना से पीड़ित थे, तो कोरोना की वजह से इनका जो है निधन हो गया है। ठीक है, ये यूपी के मंत्री हैं, 73 वर्ष के थे, कितने के, 73 ईयर ओल्ड थे, और बताया जा रहा है कि अमरोहा थे इनका जो संसदीय क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, और ये भारत की तरफ से 40 मैच भी खेले हैं। कितने, भारत की तरफ से 40 मैच भी खेले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, कोविड टेस्टिंग के मामले में भारत का कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन का जो डिस्कस है वो मैं कई बार कर चुका हूँ। केरल, असम, सिक्किम या उत्तर प्रदेश, तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो कोविड टेस्टिंग के मामले में सबसे अग्रणी है, प्रथम प्रदेश बन चुका है। ठीक है, आप सुनिए क्या है, देखिए यूपी बन चुका है। क्यों, यहाँ पर जो है यूपी में लगभग अब तक 36 लाख, कितने, 36 लाख चेकअप हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 36 लाख। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हर दिन 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यूपी से मैं कुछ करंट की बातें बता दूं। देखिए कुशीनगर एयरपोर्ट जो था वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है। क्या है, लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ किसका संसदीय क्षेत्र है, तो भारत के जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, कौन, राजनाथ सिंह, उनका जो संसदीय क्षेत्र वो है लखनऊ। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ आप याद रखते रहिए। चलिए आगे। अच्छा, यहाँ की जो यूपी के सीएम कौन है, तो महात्मा आदित्य योगीनाथ जी हैं, और यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब इस वीडियो को देखिए, और हो सके तो लिख लीजिए। यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO कौन बने हैं, आदित्यपुरी, शशिधर जगदीशन है, सॉरी यहाँ ये गलती हो गई टाइप में, जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन, और अगला है कुमार रोहित, और चौथा है सुरेंद्र अग्रवाल। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका आंसर है वो है शशिधर जगदीशन। अभी हाल ही में HDFC के नए CEO बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, शशिधर जगदीशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक,
किसके स्थान पर बने हैं? तो आदित्यपुरी के स्थान पर बने हैं। किसके स्थान पर बने हैं? तो आदित्यपुरी के स्थान पर बने हैं। ठीक है। अच्छा, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना पूछे तब आप कहेंगे 1994। क्या? 1994। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तब कहेंगे मुंबई। क्या कहेंगे? मुंबई। ठीक है दोस्तों, मुंबई कहेंगे। ठीक। अच्छा, अभी मैं लेटेस्ट न्यूज़ बताऊँ लेटेस्ट HDFC की, तो इसने कोरोना महामारी में एक सॉन्ग लॉन्च किया था और उसका नाम था कि हम हार नहीं मानेंगे। क्या था? हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। अगर ये पूछा जाएगा कि हम हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे किस बैंक ने लॉन्च किया था, तब आप कहेंगे HDFC बैंक ने लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें आप याद रखते रहिए। ठीक दोस्तों, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।